समंदर में 1000 किलोमीटर तक चीनी युद्धपोतों को तबाह कर देगी। निर्भय डीआरडीओ करने जा रहा इस क्रूज मिसाइल का सबसे बड़ा धमाकेदार टेस्ट। जबरदस्त फीचर्स के साथ घातक ब्रह्मोस के क्लोन की तरह करेगी काम। भारत के पास भयानक क्षमताओं से लैस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत है। भारत ने कभी इस मिसाइल को बनाने के लिए अपने 5वीं पीढ़ी के विमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पीछे धकेल दिया था और इसके लिए रूस से तकनीकी मदद ली थी। लेकिन आज भारत मिसाइलों के मामले में इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खुद इस तरह की मिसाइल बिना किसी मदद के तैयार कर सकता है। और इसी मकसद से भारत ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल निर्भय को तैयार किया था, जिसे अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया गया है। भारत इसे हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि इसे स्पेशली जमीन और समंदर के लिए तैयार किया था, लेकिन अब इसका एक और घातक वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसका बेहद जल्द ट्रायल किया जाएगा, जो चीनी पोतों के लिए मौत साबित होगी। डीआरडीओ के इस सनसनीखेज हथियार की असीमित सीक्रेट ताकत का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसे आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में इसे लाइक जरूर करें। निर्भय मिसाइल के सबमरीन वर्जन का किया जा चुका है ट्रायल। अब शिप लॉन्च्ड वर्जन के ट्रायल के लिए डीआरडीओ ने कसी कमर। 18 महीनों के अंदर ही ये घातक वेरिएंट बनकर हो जाएगा तैयार। निर्भय मिसाइल भारत के लिए बेहद खास है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के क्लोन की तरह काम करेगी। हालांकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जबकि निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों में अंतर ये होता है कि सबसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से कम स्पीड में टारगेट पर हमला करती हैं, जबकि सुपरसोनिक मिसाइलें आवाज की स्पीड से ज्यादा गति से हमला करने में सक्षम होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड मैक 5 से कम होती है। इससे ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं। लेकिन डीआरडीओ यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल को विकसित कर चुका है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल दागने के लिए किया जाता है। ये भारत की दमदार मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को दिखाता है। ये ब्रह्मोस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूवीएलएम की तरह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ORR शिप बेस्ड सबसोनिक मिसाइल के लिए सुविधाएं देने में सक्षम है। निर्भय की स्पीड भले की ब्रह्मोस से कम है, लेकिन इसमें कई ऐसी तकनीकें हैं जो ब्रह्मोस जैसी ही हैं, जबकि कुछ तकनीकें ब्रह्मोस से भी खास हैं। इस मिसाइल की क्षमता और खासियतों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे बनाने के मकसद को बताना चाहेंगे। चीन इस वक्त भारत के समंदर में बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत मानता है। जहां उसने बेतहाशा युद्धपोत अपनी नौसेना में तैनात किए हुए हैं, वहीं उसने तमाम तरह की सबमरीन्स भी तैनात कर रखी हैं। उसने भारत की जासूसी के लिए स्पेशली जासूसी जहाज तैयार किए हैं। भारत जब भी किसी मिसाइल का समंदर में टेस्ट करता है, तो चीन उसकी जासूसी करने के लिए अपने जहाज़ों को भेज देता है। हाल में ही जब भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया, तो चीन ने अपने जासूसी जहाज तैनात कर दिए थे, जबकि उसने भारत की एक मिसाइल के नोटम के बाद उन्हें लगातार एक्टिव कर रखा है। इससे पहले उसने भारत की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के वक्त ऐसा ही किया था, जब भारत ने MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया था। ये चीन की दादागिरी है, जिसे भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वो जवाब की तगड़ी तैयारी कर रहा है। भारत इसके लिए जहां सीक्रेट तरीके से अपनी पनडुब्बियों का जखीरा बढ़ा रहा है, वहीं वो जंगी पोतों के बेड़े में भी बड़ा इजाफा कर रहा है। भारत जिन नए जंगी पोतों को बना रहा है, वो स्टील्थ तकनीक से लैस बेहद खतरनाक पोत हैं, जो तमाम घातक हथियारों से लैस होंगे। भारत अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता है। इसी वजह से वो किसी पुराने हथियार को इनमें इनबिल्ट न करके नए हथियार भी बना रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों को अत्यंत घातक क्रूज मिसाइल की जरूरत थी। इसी वजह से निर्भय का विकास एडवांस में किया गया है, लेकिन इसकी भयंकर क्षमताओं को देखते हुए डीआरडीओ अब इस मिसाइल को भारत के नए बनने वाले जंगी पोतों में भी तैनात कर सकता है, जबकि पहले से तैनात जंगी पोतों में भी इसको तैनात किया जा सकता है। इसी के लिए डीआरडीओ इसका विकास कर रहा है, जो पूरा हो चुका है, और 18 महीनों के अंदर ही इसका ट्रायल किया जाएगा, जो भारत की नौसेना की ताकत को कई गुना बूस्ट कर देगा, क्योंकि इसकी तकनीकियां हैरान करने वाली हैं। अमेरिका की टॉम हॉक की तरह दिखती है भारत की निर्भय। 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने की रखती है क्षमता। निर्भय मिसाइल दिखने में अमेरिकी टॉम हॉक
और रूसी क्लब SSN-27 जैसी है। DRDO ने इस मिसाइल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी वजह से भारत के तरकश में ये बेहद शानदार हथियार आ गया है। ये एक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया है। क्रूज मिसाइलों को बनाना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से बहुत कम देश ही इस तकनीक को हासिल कर पाए हैं। ये मिसाइलें इस वजह से खास होती हैं क्योंकि इन पर कंट्रोल बेहद एक्यूरेट होता है, जबकि ये बिल्कुल सटीक हमला करती हैं। वहीं क्रूज मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधी रेखा में, मतलब धरती के पैरेलल टारगेट की तरफ बढ़ती है। वहीं ये आसमान में काफी कम ऊंचाई तक ही जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे नहीं पकड़ पाते हैं। जबकि ये मिसाइलें बेहद सटीक हमला करती हैं। इनके हमले में एरर बहुत कम होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये मिसाइलों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। ये 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमला करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में काफी ऊंचाई पर जाती है। इस वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है। भारत ने निर्भय का विकास जमीन और समंदर दोनों के लिए किया था, लेकिन पहले इसे सेना के लिए तैयार किया गया, जबकि सबमरीन्स के लिए भी इसका ट्रायल किया जा चुका है। जबकि अब इसका शिप लॉन्च्ड वर्जन तैयार किया जा रहा है। इसका रिसर्च और विकास किया जा चुका है। बस इसके निर्माण का काम किया जा रहा है, जो 18 महीनों के अंदर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद इसका ट्रायल किया जाएगा। आइए इस मिसाइल की अत्याधुनिक क्षमताओं को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। चीनी जहाजों को राख कर देगी निर्भय। निर्भय मिसाइल को हंगिंग कैपेबिलिटी से लैस किया गया है, मतलब निशाना लगाने के बाद इसे रोकना नामुमकिन है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसके लैंड अटैक वेरिएंट की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि सबमरीन और शिप वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड और दूसरे फेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीच रास्ते में ही दिशा बदलने में सक्षम है। ये मिसाइल लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल दोनों वर्जन में मौजूद होगी। इसे प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों के हथियार पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मिसाइल का ट्रायल सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों पर किया जाएगा। ये मिसाइल INS और GPS नेविगेशन के साथ RF सीकर और टर्मिनल गाइडेंस की तकनीक से लैस है। निर्भय क्रूज मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे नहीं पकड़ पाता है। वहीं ये मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। ये मिशन की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग तरह के चॉइस हथियारों को ले जा सकती है। ये मिसाइल सभी मौसम में बिना किसी दिक्कत के काम करती है। मतलब साफ है कि निर्भय मिसाइल नहीं, मिसाइल के नाम पर तबाही है। ये मिसाइल समंदर में भारत की ताकत और क्षमता में बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसकी तैनाती के बाद चीनी जंगी पोतों की मौत फिक्स है। भारत इस मिसाइल की तमाम क्षमताओं को विकसित कर रहा है। भारत का मिशन है कि वो पुरानी मिसाइलों को अपने बेड़े से हटाकर अत्याधुनिक मिसाइलों को नौसेना में तैनात करेगा। निर्भय उस मिशन का भी हिस्सा है, जबकि ब्रह्मोस की रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन निर्भय बेहद खास इस वजह से है क्योंकि ये भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत ये भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। तो दोस्तों, समंदर में भारत की इस खतरनाक मिसाइल की एंट्री पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।